सो हेलो गाइस, हाउ टू बिकम अ हैकर। हैकर कैसे बनना है, इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे इस वीडियो का टाइटल है कि एक हैकर हम लोग किस तरीके बन सकते हैं। एक खतरनाक हैकर मतलब पूरी तरीके जिसको नॉलेज होती है हैकिंग के बारे में, वो हैकर कैसे बनना है। उससे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि हैकर कौन होते हैं और दूसरा हैकर क्यों बनना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हैकर कौन होते हैं। हैकर वे लोग होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी ऐप्स में या किसी भी वेबसाइट में उसके अंदर जो कोडिंग होती है उसके अंदर बग्स और वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना उनका काम होता है। अभी शायद थोड़ा सा डाउट होगा कि क्या होता है, बग्स क्या होते हैं, और ये जो मैंने अभी शब्द बोला वल्नरेबिलिटीज, ये क्या होती हैं। ये दोस्तों कमियां होती हैं, ये कुछ दिक्कतें होती हैं जो छोटी छोटी सी पाई जाती हैं। अब मान लीजिए आपने कोई कोडिंग किया, कोडिंग से कोई फाइल तैयार की या फिर कोई ऐप तैयार किया या फिर कोई वेबसाइट तैयार की गई, तो क्या वो वेबसाइट में क्या कोई भी छोटी सी दिक्कत या कोई कमी नहीं हो सकती है? क्या उसमें कोई भी खराबी नहीं हो सकती है? हैकर्स का यही काम होता है कि वो उस पर चारों तरफ से चेकिंग करके उसमें जो बग्स होते हैं, जो कमियां होती हैं, वहीं पे अटैक करते हैं और उसी से उसको हैक कर लेते हैं। जहां पे उनको छोटी सी भी रास्ता मिल जाती है अंदर जाने का, जहां पे भी उनको कुछ भी कोड में थोड़ा बहुत सा यहाँ पे मतलब यहाँ पे कमी है, वहीं से वो लोग एंट्री करते हैं और वहीं से वो लोग उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। ये उनका काम होता है। बहुत से लोग चिल्लाते हैं मैं हैकर हूं, मैं हैकर हूं। मैं आपको हैकर्स की एक निशानी बता दूं, हैकर्स कभी खुद चिल्ला कर नहीं कहते मैं हैकर्स हूं। वो अपने प्रोफेशन से जाने जाते हैं और ये हमेशा एनोनिमस मतलब बिल्कुल छुप कर रहना पसंद करते हैं। हैकिंग एक साइलेंट वर्क है जो कि ज्यादा बताकर नहीं की जाती है। अब बात करते हैं हैकर्स बनना क्यों है। सबसे पहले देखिए हैकर बनना क्यों है। हैकर दो तरीके के होते हैं, वैसे होते तीन प्रकार के हैं। व्हाइट हैट एथिकल हैकर जो होते हैं, और ब्लैक हैट जो कि इलीगल हैकर होते हैं, और एक ग्रे हैट हैकर भी होता है। ग्रे हैट हैकर इस तरीके के हैकर होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेते हैं, पर वो कोई गलत काम भी नहीं करते हैं। वो सही काम के लिए ही दूसरों के सिस्टम को हैक करते हैं और उसमें से कमियां निकालते हैं। पर यह चीज इलीगल मानी जाती है। अगर आप किसी भी सिस्टम को हैक कर रहे हो, भले वो अच्छे के लिए कर रहे हो या फिर बुरे के लिए कर रहे हो, आपको सिस्टम के मालिक से परमिशन लेनी है। तो यहाँ ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर को आपको हटा देना है अपनी लाइफ से। आपके उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप इस तरफ जाते हो तो आप हमेशा एक क्रिमिनल के रूप में देखे जाओगे। आपको समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलेगी, पैसे भी नहीं कमा पाओगे, और बल्कि पैसे तो हो सकता है आप क्रिमिनल किसी भी गलत काम करके कर सकते हो, पर आप पुलिस से पकड़े जाने के चांसेस में रहते हो। जो हैकिंग आज के समय में मैं अलाउ कर रहा हूं, जिस चीज के बारे में मैं एजुकेशन दे रहा हूं, वो है व्हाइट हैट हैकिंग। व्हाइट हैट हैकिंग होती है एथिकल हैकिंग, मतलब लीगल हैकिंग, जिससे दूसरों की मदद की जाती है, दूसरों के बारे में मतलब कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हेल्प की जाती है। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे अभी क्वेश्चन किया कि हैकर बनना क्यों है, तो हम लोग को व्हाइट हैट हैकर बनना है। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं कि हैकर क्या सिर्फ हम लोग को एज अ प्रोफेशन बनना है, एज अ कैरियर लेके चलना है, या फिर मस्ती के लिए बनना है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे मैं हैकर बन जाऊंगा तो इसका अकाउंट हैक कर दूंगा, अपने जीएफ का अकाउंट हैक कर दूंगा। बस यहीं पे स्टॉप कर दो इन ख्यालात को। आपको अगर हैकर बनना है तो एज अ कैरियर, एज अ प्रोफेशन लेके चलो। मस्ती में हैकर नहीं बना जा सकता है। वो छोटी मोटी एंड्रॉइड ट्रिक्स और आपके कंप्यूटर की छोटी मोटी टिप्स से ऐप वगैरह हैक कर लेना है या फिर कॉइन्स बढ़ा लेना है, ये सब बच्चों की चीज होती है। इनको एक दायरे तक ही रखा जा सकता है। हैकर का मतलब होता है पूरी तरीके से उसको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पूरी स्टडी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये नहीं है कि छोटी मोटी ट्रिक्स जान ली, यूट्यूब से वीडियो देख ली, उससे ये कर लिया वो कर लिया, वो हैकिंग नहीं होती है। वो आप साइड में कर दो। अगर आप मस्ती के लिए सिर्फ ये सीखना चाहते हो तो आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। हैकिंग में काफी मेहनत लगती है, काफी पढ़ाई लगती है, काफी प्रैक्टिस लगती है। ये साइड में कर दिया। अब बात करते हैं कि अगर मुझे एज अ प्रोफेशन भी काम करना है, मुझे एक कैरियर बनाना है हैकिंग की फील्ड में, तो मैं हैकिंग की फील्ड में कैरियर कैसे बना सकता हूं? क्या चीजें मुझे पढ़नी पड़ेंगी, कहां से कोर्स करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए एक हैकर को, तभी आप हैकर बन सकते हो। अगर स्कूल में भी जा रहे हो तो कौन सी किताबें पढ़नी है जो आप स्कूल में से डिग्री ले सकते हो। पहले स्टडी फिर डिग्री। इस वीडियो में स्टडी की बात होगी, जो इसकी दूसरी वीडियो आएगी वो एडवांस लेवल पे आएगी, उसमें डिग्री की बात होगी। अब पहले बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से क्या क्या पढ़ो, किस तरीके से क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये था अभी तक का इंट्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हैकर क्या होते हैं, हैकर क्यों बनना चाहिए, हैकर के टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप का आपको हैकर बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हैकिंग में आपको क्या क्या चीजें सीखनी है।
सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक कंप्यूटर है तो आप उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, इंटरनेट पे गूगल पे हज़ारों वेबसाइट पड़ी, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। अब उसके बाद मेनली जो टॉपिक है, जो एक हैकर के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है सीखने के लिए, वो है हमारी जो कि कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं? ये इस तरीके की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को कमांड देती है कि किस तरीके से काम करना है, क्या क्या काम करना है। इन लैंग्वेज में अगर आपको महारत हासिल है, आप इन लैंग्वेज को अच्छी तरीके जानते हो, तो आप किसी भी सिस्टम के अंदर घुस सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये सिस्टम किस कोडिंग लैंग्वेज से बना हुआ है, इसमें क्या कमी है, मैं इसमें कैसे एंट्री कर सकता हूँ, किस तरीके से इस पर काम कर सकता हूँ। आप किन लैंग्वेज को सीखना है? सबसे पहले कर लेते हैं पाइथन की बात। पाइथन में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, हैकर्स की सबसे फेवरेट होती है लैंग्वेज। इसमें छोटे से कोड से काफी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। एक प्रोग्रामर जब काफी लंबे कोड लिखेगा और आप एक छोटा सा कोड लिखोगे तो आप उससे जल्दी उस चीज को कर सकते हो। हैकिंग में सबसे ज्यादा स्पीड ही मानी जाती है। अगर आप स्पीड में तेज हो तो आप किसी भी चीज को जल्दी हैंडल कर सकते हो। पाइथन सीखनी है। अब उसके बाद आते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी कोडिंग लैंग्वेज होती है जिससे आजकल सभी की वेबसाइट के इंटरफेस डिजाइन किया जाता है। आप वेबसाइट में जो जो फ्रंट एंड में देखते हो, कोई फॉर्म हो गया, कोई भी चीज हो गई, वो आपकी HTML से ही बनती है। अब HTML से किस तरीके आपको सीखनी है? HTML आप कहीं से भी यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी सीख सकते हो। HTML से क्या होगा, आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो तो उसके बारे में आपको पता लगा सकते हो कि ये वेबसाइट में कहाँ कमी हो सकती है, उसके इंटरफेस में चेंजमेंट कर सकते हो। अगर HTML आई है तो इसके साथ जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है। जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी है? जावास्क्रिप्ट आप किसी प्रकार के स्क्रिप्ट, छोटे मोटे प्रोग्राम, फाइल रन करा सकते हो, स्क्रिप्ट फाइल रन करा सकते हो। किसी भी चीज को, सिस्टम को अगर हैक कर रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी और उसके लिए जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी है। जावास्क्रिप्ट आई है तो जावा लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अगर आप किसी भी प्रकार का एंड्रॉइड ऐप हैक करने जा रहे हो, एंड्रॉइड ऐप पे किसी प्रकार की हैकिंग करने जा रहे हो, तो आप उस ऐप को किस तरीके हैक कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड ऐप बेसिकली आपको जावा लैंग्वेज में ही बने मिलेंगे। और जावा लैंग्वेज की अगर पूरी तरीके आपको नॉलेज है तो आप उस ऐप के अंदर जाकर पता लगा सकते हो कि कहां से मैं इसके अंदर घुस सकता हूं। इसलिए जावा लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉइड सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं कि जावा सीख ली, अब हमको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है जिससे मुझे और अच्छे से महारत हासिल हो जाए, मैं पकड़ बना सकूं। हैकर आदमी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, पर अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको अच्छे से पैसा कमाना है, आपके लोगों के सामने इज्जत पानी है और बड़े बड़े सिस्टम्स हैक कर लो, इतनी महारत हासिल करनी है तो आपको और ज्यादा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कौन सी? PHP आपकी नेटवर्किंग की एक तरीके की ये होती है कोडिंग लैंग्वेज, जिससे सारा नेटवर्क सिस्टम जुड़ा होता है। बहुत सी वेबसाइट PHP यूज करती हैं और PHP नहीं आती, समझ लो हैकिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है। किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए PHP इंपॉर्टेंट होती है। PHP अगर सीखी है तो आप काफी अच्छे हैकर माने जाते हो। PHP के बाद जो एक अदर लैंग्वेज सीखनी है उसका नाम है MySQL। ये एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है जो डाटाबेस पर निर्भर करती है। डाटाबेस क्या होता है सब मैं क्लियर करते चल रहा हूं, आपको कोई छोटे छोटे पॉइंट्स भी जहां डाउट होंगे वो भी क्लियर कर रहा हूं। डाटाबेस होता है जैसे आपने किसी फॉर्म में किसी का नेम डलवाया, ईमेल डलवाया, जो आप लोग साइन अप करते हो तो आप नाम डालते हो, ईमेल डालते हो, मोबाइल डालते हो, कभी कभी एड्रेस भी डालते हो, डेट ऑफ बर्थ भी डालते हो। ये जो आपके डाटा है, जो कलेक्शन है, इसी को डाटाबेस कहते हैं। आपके जितने भी ये सब डाटा होते हैं उनके कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं। और इसको चेंजमेंट करने के लिए किसी भी तरीके का डाटाबेस अगर आप चुरा रहे हो, किसी का डाटाबेस निकाल रहे हो, डाटाबेस में हेर बदल कर रहे हो, किसी का मान लीजिए किसी पर्सन का आप डाटाबेस कहीं से ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको MySQL लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है आना। ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आप डाटाबेस में कुछ भी नहीं कर पाओगे, किसी के डाटाबेस में घुस नहीं पाओगे। और इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है डाटा। अगर आपके पास डाटा है, आप किसी का डाटा निकाल सकते हो तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप लाखों में खेल सकते हो। इसलिए जिन हैकर्स को इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है उनको बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है हैकिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं कि मुझे मान लीजिए सब लैंग्वेज आती है नहीं, आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो चीजें ध्यान रखो, आपको स्किल्स और प्रैक्टिस, ये दो चीजों पे ध्यान रखना है। स्किल्स आपको सीखनी है और प्रैक्टिस उनकी करनी है। स्किल कहाँ से सीखनी है ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ बताने के लिए। ये सब चीजें, ये सारी लैंग्वेज आपको सीखनी है। कहाँ से सीखनी है? इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है। मैं किसी चीज को यहाँ प्रमोट नहीं करूंगा। अगर ज्यादा जानना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फिर वहां पे मैं आपको बता दूंगा, पर यहाँ पे किसी चीज को प्रमोट करना सही नहीं है। आप फ्री में यूट्यूब पर सीख सकते हो, बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस
पड़ी हुई हैं। और अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो बाय चांस, आप कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे काफी हद तक कोडिंग लैंग्वेज का ज्ञान है और मैं पढ़ता रहता हूं। अब ये सब चीजों के बाद आपको हमेशा साइबर से जुड़ी हुई न्यूज़ मालूम होनी चाहिए, साइबर से जुड़ी हुई चीज़ें मालूम होनी चाहिए, नेटवर्किंग, डाटाबेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें, मतलब जितना आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों का प्योर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तब आप अपने आप को एक एथिकल हैकर कह सकते हो, जो कि आप हर सिस्टम पे जाकर किसी न किसी चीज को काम करके वल्नरेबिलिटीज, बग्स ढूंढ कर हैक कर सकते हो। कंपनीज आपको हाथों हाथ लेने लगेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी सरकार के लिए आप काम करने लगोगे, अच्छा खासा अमाउंट कमाने लगोगे। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप हैकर बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी एडवांस लेवल पे, उसमें बताऊंगा कि आप हैकर कैसे बन जाओगे, आपको मान्यता कैसे प्राप्त होगी कि अब मैं हैकर हूं, कंपनीज आपको अप्रोच कैसे करेंगी, आपको पैसे कैसे मिलेंगे, हैकिंग से पैसे कैसे कमाने हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, कि पहला हैकिंग प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, और आप मान्यता किस तरीके से कि हाँ मैं एक हैकर हूं, चिल्लाते तो नहीं फिरोगे, आपकी डिग्री कैसे मिलेगी, आप एक ये कैसे कहोगे कि हाँ मैं हैकर हूं, आप बिजनेस में कैसे उतरोगे कि हाँ मैं अब हैकिंग करना स्टार्ट कर दिया हूं। तो ये होगा एडवांस वीडियो में। एडवांस वीडियो कब आएगी, वैसे तो टाइम लगेगा आने में, क्योंकि काफी सारी रिसर्च होती है, रिसर्च के बेस पे ही वीडियो तैयार की जाती है। अगर आप सपोर्ट करोगे, 5000 लाइक्स के ऊपर इस वीडियो पर लाइक्स कर दोगे तो मैं कल ही डाल दूंगा, भले मुझे रात भर जागना पड़े, दिन भर जागना पड़े, सारे काम हटा दूंगा, पहले रिसर्च, फिर पूरा डाटा कलेक्शन, फिर उसको आपके सामने निचोड़ के धर दूंगा, और इतनी मस्त वीडियो बनाऊंगा कि आप सोचोगे कि हाँ एडवांस लेवल की ये वीडियो बनी हुई है। 5000 लाइक्स कराना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर मैं आगे चल के वो वीडियो लेकर आऊंगा। अभी आपका यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गया है, शायद कोई क्वेश्चन होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन ना हो, कमेंट सेक्शन खुला है, जाकर पूछ लो, और इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी दो कि मैंने क्या इसमें कमी रखी है, क्या मैंने सही बताया है, क्या नहीं बताया है। ज्यादा बात करनी इंस्टाग्राम पे आके कर सकते हो, वहां पे मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। और इस चैनल को अगर आपको कुछ सीखना है एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, सब्सक्राइब करके इस वीडियो के बेल आइकन को प्रेस करो, सॉरी चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दो। और कोई वीडियो रिलेटेड चाहते हो किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।